हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके विथ लहेरी में। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्टिकल 123। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्टिकल 110। अगला प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्टिकल 108। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्टिकल 108। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्टिकल 85। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्टिकल 85। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्टिकल 76। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्टिकल 75। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्टिकल 75। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्टिकल 63। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्टिकल 61। अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्टिकल 53।